जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एकदम से सरल ढंग से कैसे हम दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने नवरात्रा में कर सकते हैं, जो कि गृहस्थ जीवन को साथ में लेते हुए आप जो है दुर्गा माँ का पाठ कर सकते हैं, सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। गृहस्थ लोग होते हैं, कामकाजी लोग होते हैं, जो वर्किंग होते हैं। हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो पूरे नवरात्रा के व्रत भी नहीं कर पाते हैं या सिर्फ नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो वह किस तरह से करें। कुछ ज़रूरी नियम होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना करें। नवरात्रा में हम माता रानी की पूजा करते हैं, घट स्थापना करते हैं, बहुत ही विधिवत पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। 9 दिन तक कोशिश करते हैं कि पूजा करके माँ को प्रसन्न करने का और अपनी मनोकामना पूरी करने की। तो ऐसे में हम जो माता को खुश करने के लिए जो सप्तशती का पाठ होता है वह बहुत ही महत्व रखता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी चाहे चैत नवरात्रा हो, शारदा नवरात्रा हो या गुप्त नवरात्रा हो, उसमें हम दुर्गा सप्तशती का पाठ किस तरीके से कर सकते हैं यह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए आपको पहले संकल्प लेना होगा, फिर नवार्ण मंत्र, कवच, कीलम और अर्गला स्रोतम का पाठ करना होगा। इसके बाद आप 9 दिनों में सभी 13 अध्याय को विभाजित करके पाठ कर सकते हैं। जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है, इतना समय नहीं दे पाते हैं, तो वो 13 अध्याय को जो है वो विभाजित करके पाठ कर सकते हैं। तो प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग अध्याय तय करें। पाठ पूरा होने के बाद क्षमा प्रार्थना करें और माता को अर्पित कर दें। तो अध्याय का जो है विभाजित आप वो कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले जो है एक सामान्य विभाजन होता है, जो इस तरह से होता है कि पहला दिन जो है आप पाठ 1 करेंगे, दूसरे दिन आप 2 और 3 का पाठ करेंगे, और तीसरा दिन 4 का पाठ करेंगे, और चौथे दिन 5, 6, 7 और 8 पाठ करें, और 5वां दिन 9 और 10। ठीक है। फिर छठा दिन 11 का पाठ करें, 7वां दिन 12 का पाठ करें, और 8वां दिन 13 का पाठ करें। तो 8 दिन में ही आपका 13 कंप्लीट हो जाता है। 9वां दिन में आप जो है पाठ का समापन करें और माँ को क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद माँ को अपनी भाव समर्पित करें। इस तरह से आप विभाजन करके जो है 9 दिन में अपनी 13 अध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें इस तरह से भी पाठ करने से आपको पूर्ण जो है फल मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इस तरह से आप जो है पाठ करेंगे। तो पाठ करने से पहले का जो विधि होता है, ये तो मैंने पाठ विभाजन करके पहले बता दिया। तो पाठ करने से पहले जो आपको करना होता है, एक पात्र में जल लें, हाथ में जौ चावल जिसे आप अक्षत कहते हैं रखकर माँ के दुर्गा का ध्यान करते हुए संकल्प लें कि मैं 9 दिनों का पाठ इस तरह से कर रहा हूँ। जैसे भी आप कर रहे हो, अपना नाम, गोत्र, जो भी है, परिवार, गांव, शहर जो भी है, सब का नाम लेते हुए आप संकल्प कर लें। इसके बाद आप नवार्ण मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे मंत्र का जाप जो है 11, 21, 108 आप जितना कर सकते हैं एक नियम से आप करेंगे। तो आप यदि 11 कर रहे हैं तो आप 9 दिन तक आप 11 ही करेंगे। ये नहीं कि आज ज़्यादा समय है तो हमने ज़्यादा कर लिया, कम है तो कम कर लेंगे। ठीक है, उतना ही करना है। ठीक है। उसके बाद करना है नवार्ण मंत्र, देवी कवच, कीलम और अर्गला का स्रोत पाठ करें। ठीक है। उसके बाद हम पाठ स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला दिन हमने बता दिया है, पाठ अध्याय 1 का पाठ करना है, बाकी का ही मैंने बता ही दिया है। तो उस तरह से आप पाठ कर लेंगे। तो ये इस तरह से हम आपका जो है सप्तशती का जो सरल विधि से आप कहते हैं, आप पाठ कर भी लेंगे और पूर्ण फल आप प्राप्त कर सकते हैं इस
दुर्गा पूजा में, दशहरा में, आप जो भी कहते हैं, नवरात्रा में, उसमें आप पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पाठ के दौरान जो है आपको कुछ विशेष बात है जो उसको आपको ध्यान में रखना है, उसका पालन करना है। उसमें आप पवित्रता का जो है पूरा ध्यान रखिएगा। पाठ के दौरान पवित्र वस्त्र धारण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जहाँ पर आप पूजा का जगह है, जहाँ पर आपने चौकी लगाया है माता रानी का, वहाँ पर जो है स्वयं को भी साफ रखें और उस जगह को भी पवित्र रखें। और जब भी पूजा पाठ करना आरंभ करें, वहाँ पर आसपास में आप जो है गंगा जल छींटकर आप अच्छे से पवित्र उसको कर लेते हैं। और श्रद्धापूर्वक माँ को ध्यान में रख कर आप जो है पूजा करें। जहाँ तक खान पान की बात है, तो खान पान में आप जो है मांस, मछली, लहसुन, प्याज जो है तामसिक भोजन का जो है आप सेवन नहीं कीजिएगा। पढ़ने का जो तरीका है वो आप जल्दी जल्दी नहीं पढ़िएगा। आप हिंदी में पढ़िए, संस्कृत में पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, उससे कोई बात नहीं। आपको जो सुविधा लगे आप उसी तरह से उसी भाषा में आप पढ़ेंगे, लेकिन स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, लय से होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप जल्दी 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 पढ़ के निबट लेना है, वो नहीं है। और ये भी नहीं है कि आप संस्कृत में ही पढ़ें। आप यदि संस्कृत में आप सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मैं सही पढ़ पा रही हूँ या उच्चारण हमारा सही हो रहा है, तो आप हिंदी में ही पढ़िए। हिंदी में भी पढ़कर आप भगवान से, माता रानी से उतना ही कृपा पा सकते हैं जितना आप संस्कृत में। ठीक है, पाठ के बाद जो है आप क्षमा प्रार्थना करें। तो अब जो है सप्तशती का जो ग्रंथ है उसी में क्षमा प्रार्थना का भी दिया हुआ है एक श्लोक। उसमें भी आप ही संस्कृत और फिर हिंदी दोनों में दिया हुआ है। आप यदि संस्कृत में नहीं कर पाते तो हिंदी में ही आप हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा की प्रार्थना कर लें। तो इस तरह से हमारा जो है नवरात्रा का सरल विधि से कम समय में आप जो है सप्तशती का पाठ करके पूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।